चिकन कोरमा तो आप सभी लोगों के घर में बनता होगा, मगर शादियों में जो चिकन कोरमा बनता है वैसा जायका घर में नहीं आता। तो फिक्र छोड़ें, आप ये मेरी रेसिपी से चिकन कोरमा बनाएं। यकीन करें, कोरमा बनाना मैंने इतना आसान कर दिया है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की ढेर सारी रहमतें हों आप सब देखने वालों पर। मैं हूँ दुआ। आज मैं बनाने जा रही हूँ शादियों वाला चिकन कोरमा। कितने चिकन में कितना दही जाएगा, प्याज को क्रश करके डालेंगे या फिर पेस्ट बनाकर, ये सारी चीजें आपको वीडियो में तफसील से बताएंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो एकदम परफेक्ट शादियों वाला चिकन कोरमा बनाने के लिए हम प्याज कितने इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर आपको बताती चलूँ, 3 दरमियानी साइज के प्याज मैंने लिए हैं। तो परफेक्ट दानेदार चिकन कोरमा बनाने के लिए प्याज की कटिंग बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए कि जितना बारीक प्याज को काटेंगे उस पे कलर बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि अगर मोटा प्याज काटेंगे ना तो कहीं से सुनहरा हो जाएगा और कहीं से कच्चा रह जाएगा। आप किसी भी तेज छुरी से या पोटैटो स्लाइसर से इनकी कटिंग कर सकते हैं। हाथों से प्याज को मसलेंगे ना तो इनके लच्छे अलहदा हो जाएंगे। एक कढ़ाई में 1 कप कुकिंग ऑयल डाल देंगे। ऑयल हल्का सा गर्म होगा तो उसमें प्याज जो हमने पहले से काट के रखे थे डाल देंगे। साथ ही इसमें 2 चुटकी नमक शामिल कर दें। ये आपके लिए एक खास स्टेप है। इससे क्या होगा कि प्याज इक्वली ब्राउन होंगे, एक जैसा कलर आएगा और क्रिस्पी भी बनेगी। तो इसे आपने एक बार ट्राई ज़रूर करना है। अब नमक शामिल करने के बाद मुसलसल चम्मच चलाते जाएं और प्याज को फ्राई कर लें। कोरमा बनाने के लिए प्याज को बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। अगर ज़्यादा ब्राउन कर दिए ना प्याज, तो कोरमे का कलर कड़वा आएगा। प्याजों का कलर हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आपने फौरन फ्लेम ऑफ कर देनी है और प्याजों को ऑयल से निकाल कर टिश्यू पर फैला लें। इससे प्याज क्रिस्पी रहेगा। प्याज निकालने के बाद उसी ऑयल में डाल देंगे कुछ खड़े गरम मसाले, 2 दालचीनी स्टिक्स, 2 तेज पत्ते, 4 से 5 हरी इलायची और 1 टेबलस्पून इसमें डाल देंगे लहसुन का पेस्ट। इन सब चीज़ों को हल्का सा फ्राई कर ले 20 से 30 सेकंड के लिए। लहसुन को कोई कलर नहीं देंगे, बस हल्का सा फ्राई कर लें। सारी चीज़ों को हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें डाल दें चिकन। चिकन मैंने लिया है 3 पाव। मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया है। आप बोनलेस के साथ भी ये सेम रेसिपी फॉलो कर सकते हैं। अब चिकन को आपने इतना फ्राई करना है कि इसका कलर पिंक से वाइट हो जाए। चिकन का कलर यहाँ पर चेंज हो चुका है, तो अब इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून दही। टोटल इसमें 1 कप दही जाएगा, जिसमें से 3 टेबलस्पून मैंने अभी शामिल कर दिया है। इस रेसिपी में दही को बगैर फेंटे शामिल करेंगे, तभी तो आपका चिकन कोरमा दानेदार बनेगा इंशाल्लाह ताला। दही के साथ चिकन को भूनते हुए तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं, तो अब इस पॉइंट पे इसमें कुछ ड्राई मसाले शामिल कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून पिसा गरम मसाला, 1 टीस्पून नमक का शामिल करेंगे। कोरमे में एकदम देगी कलर देने के लिए इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। ये लास्ट भी डालिएगा, इससे बहुत ही खूबसूरत कलर आएगा। बस यही पाउडर मसाले इसमें जाएंगे। देखिए, मिर्च मसाले तो वही हैं, बस पकाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। तो अगर आपने इस रेसिपी को ऐसे ही फॉलो किया तो एकदम दानेदार चिकन कोरमा खाएंगे इंशाल्लाह। मसालों को हमने अच्छे तरीके से भून लिया है, तो अब इसमें शामिल कर देंगे 1 कप दही। इसमें से 3 टेबलस्पून हम पहले शामिल कर चुके हैं। साथ ही इसमें डाल दें आधा कप काजू की प्यूरी। मैंने रात को आधा कप काजू भिगो के रखे थे पानी में और सुबह इन्हें ग्राइंड कर लिया। साथ ही इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून कुटा हुआ अदरक। अगर आप काजू की प्यूरी नहीं डालना चाहते, इसकी जगह आप आधा कप मलाई भी डाल सकते हैं, और अगर चाहें तो आधा कप बादाम पीस के रखें, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन बादाम का आपने छिलका उतार लेना है। अब इसे तब तक भूनें जब तक इसमें ऊपर तरी ना आ जाए। इस पॉइंट पे अगर तो आपको मेरी रेसिपी जरा सी भी अच्छी लग रही है तो मेरी रेसिपी को लाइक कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तरी ऊपर आ चुकी है, तो आप चिकन को गलाने के लिए इसमें पानी शामिल कर देते हैं। मैंने इसमें 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। हल्का सा मिक्स करें और इसे कवर करें तकरीबन 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर, और चिकन को 90% तक गला लें। देगी कोरमे की खुशबू को बढ़ाने के लिए एक खुशबूदार मसाला तैयार कर लेते हैं। ग्राइंडर में डाल दें 4 अदद हरी इलायची, 4 अदद लौंग, आधा फूल जावित्री का और आधा जायफल तोड़कर डाल दें। इन सारे मसालों को अच्छे से ग्राइंड कर लें और एक साइड में रख दें। इसका इस्तेमाल हम आखिर में करेंगे। 10 मिनट के बाद चिकन चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से खुशबुएं पूरे किचन में फैल चुकी हैं, और माशाल्लाह से आप चिकन का कलर चेक करें, अभी से लग रहा है ना टेस्टी। अब जो प्याज हमने फ्राई किए थे ना, उसको हाथों की मदद से आप चूरा कर लें।
पेस्ट नहीं बनाएंगे इसका, बल्कि हाथों की मदद से क्रश करके कोरमे में डाल देंगे। और साथ ही इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून पिसा हुआ खुशबूदार मसाला जो हमने ग्राइंड करके रखा था। ये खुशबूदार मसाला डालने से चिकन कोरमे की खुशबू नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी और टेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं, तली हुई प्याज और दही का पेस्ट बनाकर चिकन में शामिल कर देते हैं, लेकिन मैं दही को अलहदा से भूनती हूँ और प्याज को ऐसे क्रश करके डालती हूँ। प्याज की हमने 2 मिनट के लिए अच्छे से मिक्सिंग कर ली है। अब इसमें आधा कप पानी डाल दें और इसे कवर कर दें 5 से 6 मिनट के लिए, बिल्कुल दम वाली आंच पे, ताकि प्याज जो है वो अच्छे तरीके से इसमें घुल जाए और जो चिकन में कसर थी वो भी पूरी हो जाए। 5 मिनट के बाद कवर हटाते हैं। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बेहतरीन दानेदार शादियों वाला चिकन कोरमा तैयार है। लग रहा है ना टेस्टी, और माशाल्लाह कलर कितना खूबसूरत आया है। देगी कोरमे में ना ही हरी मिर्चों का इस्तेमाल होता है और ना ही हरे धनिए का। तो अब जल्दी से इसे सर्व करते हैं। आप इसे खा सकते हैं नान, चपाती या गर्मा गर्म पराठों के साथ। आप ये दानेदार कोरमा किसी दावत पर बनाएं, यकीन करें आपकी वाह वाह हो जाएगी। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दें। इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।